So we have started the topic isomerism in organic chemistry, and so far we have discussed structural isomerism. We have seen structural isomerism can be of 5 types: chain, positional, functional, metamerism and tautomerism. Now coming to the next topic, that is geometrical isomerism. ठीक है, ये हमारा आइसोमेरिज्म का अगला पार्ट है बोल सकते हैं. ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को 2 पार्ट में क्लासिफाई हम लोग करते हैं, कन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल. एंड इन कन्फिगरेशनल वी हैव 2 क्लासिफिकेशन, दैट इज ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल. सो वी आर टॉकिंग अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज ए स्टीरियो आइसोमेरिज्म which arises due to restricted rotation or hindered rotation about carbon-carbon double bond, carbon-nitrogen double bond and nitrogen-nitrogen double bond and ring structures, है ना. तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ठीक है, ओके. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण ये अराइज होता है. ओके, अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मेनली हम लोग 3 टाइप में पढ़ेंगे. ठीक है, एक बोलेंगे हम लोग सिस ट्रांस. ठीक है, दूसरा बोलेंगे EZ कन्फिगरेशन बोलते हैं, EZ कन्फिगरेशन. ठीक है, and third is your sin antiform. ठीक है, तो GI जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टाइप में देखेंगे सिस ट्रांस, EZ और sin एंटीफॉर्म. ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया रोटेशन के कारण होता है या फिर डेवलप होता है, तो ऐसे और क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, है ना, जो जीआई शो करने के लिए ज़रूरी है. ठीक है, तो हम लोग पहले कंडीशंस को देखते हैं, फिर हम इन टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके. तो सबसे पहले देखते हैं कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? सबसे पहला, जैसा कि मैं बताया डेफिनेशन में ही, कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा. क्या होगा? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, है ना. दूसरा बात ये है कि वो है ना, या फिर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के % है. ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हो 2 डिफरेंट ग्रुप्स should be present at each end of कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड. ठीक है, कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, जैसे ये कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड में 2 कार्बन है, तो दोनों एंड में, मतलब एक बॉन्ड इधर खाली इसका 2 और 2 बॉन्ड इधर, तो यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट होने चाहिए. इसका क्या मतलब हुआ? जैसे हम बोल रहे हैं कि ये कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड है, तो सपोज यहाँ पे मैंने कोई ग्रुप जोड़ दिया A. ठीक है, यहाँ पे B, कोई एटम या ग्रुप लगा हुआ है. ठीक है, यहाँ पे मान लो रखते हैं D और इधर है E. ठीक है, तो सेकेंड कंडीशन ये बोलता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, दोनों एंड में जो ग्रुप्स या एटम्स जुड़े हुए हैं वो डिफरेंट होने चाहिए. मतलब A शुड नॉट बी इक्वल टू B
एंड D शुड नॉट बी इक्वल टू E, तब जा करके क्या होगा कि GI जो होगा वो पॉसिबल होगा या वो मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। ठीक है, हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं, लेकिन ये कंडीशंस को पहले जो है आपको ध्यान में रखना है। जैसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मान लो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो पहला कार्बन है उसमें सेम ग्रुप जुड़ा हुआ है, सपोज AA, और दूसरा कार्बन है उसमें भी सेम ग्रुप जुड़ा हुआ है AA, तो ऐसे में ये GI शो नहीं करेगा। ठीक है, इसमें अगर मान लो कि AB है, ठीक है, और इसमें सपोज मान लेते हैं कि B है, तो किसी एक साइड में डिफरेंट है लेकिन दूसरे साइड में क्या, दूसरे एंड में सेम है, तो इसमें भी GI पॉसिबल नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कि इसमें AB है, ठीक है, और इस वाले कार्बन में भी AB दो डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है, हालांकि दोनों सेम ग्रुप है लेकिन प्रत्येक कार्बन में डिफरेंट है, इसलिए इसमें GI पॉसिबल होगा। जैसे मान लो बोलते हैं कि इसमें AB जुड़ा हुआ है और इसमें DE जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है, चारों डिफरेंट हो गया, तो ऐसे में भी GI पॉसिबल होगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन जो है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का और डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट होने का, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म से। ठीक है, ओके, तो जो पहला टाइप है वो है आपका सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। इसमें क्या है, हम पहले इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक स्ट्रक्चर लेते हैं, पहले मान लो लिखते हैं C4H8, ठीक है, C4H8, ये हम बोल रहे हैं कि ब्यूट-2-इन का स्ट्रक्चर होगा। ब्यूट-2-इन आप बनाओगे तो CH3CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ब्यूट-2-इन 1 2 3 4 इस तरह से, है ना। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो प्रेजेंट है वो सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच है। ओके, तो इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कैसे है या फिर क्यों हम बोल रहे हैं कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है, लेकिन अरेंजमेंट जो होता है एटम्स और ग्रुप्स का वो डिफरेंट होता है ना। तो ऐसे में बोलते हैं कि हाँ, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, दो डिफरेंट हमारे पास आइसोमर्स दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे हम अगर बात करते हैं तो ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है 2 और 3 कार्बन के बीच में, है ना, ये 2 है ये 3 है। अगर हम सेकेंड कार्बन की बात करें तो इसमें कौन सा दो ग्रुप जुड़ा हुआ है, सेकेंड कार्बन में एक H है और एक CH3 है, तो मैं बोल रहा हूँ कि एक H है और दूसरा क्या है, CH3। थर्ड वाले में भी सेम है ना, एक H है और दूसरा क्या है, CH3। ठीक है, सो वी हैव अनदर मॉलिक्यूल इन विच द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप इज डिफरेंट। जैसे ये आपका अगर फर्स्ट मॉलिक्यूल है तो ये आपका सेकेंड मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसमें क्या है कि दोनों H जो है वो सेम साइड है ना, यहाँ पे दोनों CH3 सेम साइड है, तो ऐसे में हम लोग बोलेंगे कि ये सिस फॉर्म है, सिस ब्यूट-2-इन है ना। व्हेन टू बल्की ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट ऑपोजिट साइड, है ना, तो ऐसे में बोलेंगे हम लोग कि ये ट्रांसफॉर्म है। बल्कि ग्रुप और सेम ग्रुप, है ना, जैसे हाइड्रोजन सेम एटम है तो ये क्या है, दोनों ऑपोजिट साइड प्रेजेंट है, तो बोलेंगे कि ये ट्रांस ब्यूट-2-इन है। तो इस तरह से हम लोग ये देख पा रहे हैं कि विद द सेम मोलिकुलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, है ना, वी हैव टू डिफरेंट अरेंजमेंट, है ना, वी हैव टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड ग्रुप्स, है ना, सो दैट वी आर सेइंग सिस एंड ट्रांस। So these two are called as geometrical isomers.
दिस टू आर कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ये हो गया सिस ट्रांस का बात, है ना। जैसा कि कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है और प्रत्येक कार्बन में, जैसे इस कार्बन में क्या है, एक H है और दूसरा CH3, यहाँ पे H है और दूसरा CH3, तो दो डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है ना, दो डिफरेंट ग्रुप। हालांकि ग्रुप्स क्या है, सेम है, लेकिन प्रत्येक कार्बन में तो डिफरेंट है। ओके, अब जैसे एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे मान लो हम प्रोपीन का बात करते हैं, प्रोपीन, ठीक है। तो प्रोपीन के लिए क्या बोलेंगे कि C3H6 जो है ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। अब अगर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग तो बोलेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, नाउ वेयर इज द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, तो ये 1 2 एंड 3 यू हैव 3 कार्बन एटम, तो 1 2 के बीच रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो यहाँ पे मैंने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाया। फर्स्ट वाले कार्बन में यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और सेकेंड वाले कार्बन में 1 हाइड्रोजन और दूसरा CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? तो हम लोग जो भी कंडीशंस है उसको पहले देखेंगे। कंडीशन ये है कि आपका इच एंड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इच एंड में 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, इधर CH3, 2 डिफरेंट तो है। दूसरा एंड में आएंगे तो इधर दोनों हाइड्रोजन है, मतलब इसमें GI पॉसिबल नहीं होगा, है ना। यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया था वो ब्यूट 2 इन का एग्जांपल लिया। अगर हम लोग ब्यूट 1 इन लेते हैं, अगर हम लोग ब्यूट 1 इन लेते हैं तो इसमें भी आपका GI पॉसिबल नहीं होगा। कैसे? ब्यूट 1 इन में क्या होगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पहले एंड में आपका यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा, बाकी दूसरे एंड में आप बोलोगे कि 1 हाइड्रोजन है और दूसरा C2H5 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ भी आपका GI पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म तभी शो हो सकता है ग्रुप्स जो हैं वो आपका डिफरेंट हो इच एंड में, और उसका जो अरेंजमेंट हो वो चेंज हो रहा हो, ठीक है। जैसे सेम साइड में सेम ग्रुप प्रेजेंट हो या एटम प्रेजेंट हो तो उसको सिस बोलेंगे, और अगर वो सेम एटम और ग्रुप ऑपोजिट साइड में प्रेजेंट हो तो उसको ट्रांस बोलेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया बेसिक सा बात कि सिस ट्रांस आइसोमर्स जो है वो कैसे दिखते हैं या फिर क्या उसका कंडीशन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे हम मान लो बोलते हैं कि एक क्वेश्चन लिखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, which of the following molecules will show geometrical isomerism। वैसे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं नीचे लिखे गए जो जिसमें GI पॉसिबल होगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ फर्स्ट, सबसे सिंपल इथीन, है ना, इथीन। दूसरा मान लो मैं बोलता हूं 2-मिथाइल ब्यूट 2 इन, ठीक है। थर्ड में अगर मैं बोल रहा हूं 1,2 ड्यूटेरियो इथीन, ठीक है। पेंटा 1,3 डाइन, फिनाइल इथीन, है ना। ये सब क्या है, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, आपको बताना है कि क्या इसमें GI पॉसिबल होगा, है ना, या फिर ऐसे कौन कौन से हैं जिसमें GI पॉसिबल है, ठीक है। तो
तो हमें क्या करना है, कंडीशन को ध्यान में रखना है, कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए चेक करना है। तो यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नाम दे दिया गया, IUPAC नेम दे दिया गया है, ठीक है। ओके, तो अब हम चेक करते हैं कि क्या ये जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है जैसे इथीन, तो इथीन क्या होता है, आप बोलोगे कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों एंड में क्या ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, डिफरेंट। दो कंडीशन, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन और ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो मतलब आप इस कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड को आप रोटेट करना चाहोगे और इन ग्रुप्स के अरेंजमेंट को चेंज करना चाहोगे तो वो नहीं हो पाएगा, इसीलिए बोलेंगे कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ठीक है। उसके बाद ग्रुप्स क्या है, सेम है, मतलब इथीन में आपका GI पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, है ना। तो 2 मिथाइल ब्यूटूइन का स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे, तो पहले तो ब्यूटूइन बना लो, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये क्या हो गया, ब्यूटूइन। अब हमें क्या चाहिए, तो 2 पे मिथाइल, है ना, मतलब इस वाले हाइड्रोजन को जो है वो यहाँ पे मैं रिमूव कर रहा हूँ, इस वाले हाइड्रोजन को जो है यहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ और इसके जगह पे मैं रख रहा हूँ मिथाइल, ठीक है, इसके जगह पे रख रहा हूँ मिथाइल। अब आपको बताना है कि क्या इसमें GI पॉसिबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अरेंज करके देखेंगे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके एक साइड में H है, दूसरे साइड में CH3 प्रेजेंट है, यहाँ भी क्या है CH3 और इधर भी क्या है CH3। तो किसी एक एंड में हमें सेम ग्रुप मिल रहा है, मीन्स आपका इस वाला जो मॉलिक्यूल है 2 मिथाइल ब्यूटेन, इस वाले में भी GI पॉसिबल नहीं होगा। 1,2 डाई ड्यूटेरियो इथीन, है ना, तो ये क्या होता है 1,2 डाई ड्यूटेरियो इथीन। इसके लिए हम लोग अब थोड़ा आगे देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये मैं बता रहा था फर्स्ट के लिए, ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड। नाउ इन थर्ड यू हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इथीन बनाने के लिए पहला और दूसरा पोजीशन पे ड्यूटेरियम एटम रखना है, ठीक है। तो एक तो हाइड्रोजन होगा, दूसरा क्या होगा, ड्यूटेरियम होगा। उसी तरह से मैं बोल रहा हूँ एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्या होगा, ड्यूटेरियम होगा, तो 1,2 डाई ड्यूटेरो इथीन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि प्रत्येक एंड में आपके पास 2 डिफरेंट ग्रुप दिख रहा है ना, ये ड्यूटेरियम है और ये हाइड्रोजन है, तो ये दोनों क्या है कि दोनों आइसोटॉप्स हैं, डिफरेंट यहाँ पे एटम्स हैं सेमी एलिमेंट के, ठीक है। तो बोलेंगे कि हाँ इसमें GI पॉसिबल हो सकता है ना, थर्ड में GI पॉसिबल होगा। और ये जो फॉर्म मैंने बनाया है यहाँ पे, ये इसका सिस फॉर्म होगा। अगर हम लोग दोनों सेम एटम्स को डिफरेंट अरेंजमेंट कर दें या फिर अपोजिट साइड में रख दें, तो ऐसे में बोलेंगे कि वो उसका ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। पेंटा 1,3 डाइन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पेंटा 1,3 डाइन में पॉसिबल है। तो मैं बोल रहा हूँ क्या, पेंटा 1,3 डाइन, इसके लिए आपके पास 5 कार्बन एटम होने चाहिए। 1 पे डबल बॉन्ड होगा, 3 पे डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। बाकी आप क्या करो, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर सकते हो, है ना। ओके, चलो अब हमें देखना है कि क्या GI पॉसिबल होगा। तो ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, मतलब अगर आप इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो ये 1 2 3 4 5, यानी 1 और 2 के बीच जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसमें आप देखोगे कि तो 1 पोजीशन पे क्या है ना कि सेम एटम जुड़ा हुआ है, 2H जो है वो यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो इस वाले केस में आपका GI पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि किसी मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो,
है ना। लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या जितने भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस हैं सारे जीआई के कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पे देखते हैं तो बोलेंगे फर्स्ट कार्बन पे 2 से नहीं है। अब हम 3 और 4 वाले कंडीशंस को देखते हैं यहाँ पे, तो 3 और 4 के बीच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और थर्ड में जो है ये आपका H जुड़ा हुआ है और दूसरा जो है वो बोल सकते हो कि आपका CH डबल बॉन्ड CH2 जुड़ा हुआ है, ठीक है। नाउ यू हैव H एंड CH3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो दोनों H है ना, वो क्या है सेम साइड में, दोनों H क्या बोल रहे हैं हम लोग, सेम साइड में है, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, सिस फॉर्म, है ना। इसी तरह से आप इसका ट्रांसफॉर्म भी बना सकते हो। तो ट्रांसफॉर्म में क्या हो जाएगा, दोनों H जो है वो आपका अपोजिट साइड में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप लिखो, सपोज मैं बोल रहा हूँ कि एक H इधर है, ठीक है, दूसरा H इधर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आपका आ जा रहा है, तो CH डबल बॉन्ड CH2 और इस तरह आ जा रहा है CH3। तो ये जो है ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, ट्रांसफॉर्म। तो मतलब पेंटा 1,3 डाइन में GI पॉसिबल है, ठीक है ना, GI इज पॉसिबल। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग GI इज पॉसिबल, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन था, हम लोग देखते हैं उसमें, फिनाइल इथीन, है ना, फिनाइल इथीन। अब ये फिनाइल इथीन क्या होता है, तो पहले तो हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, है ना। फिनाइल इथीन, फिनाइल इथीन आप पहले इथीन बना लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ पे जो पहला कार्बन है इसमें जो है ये फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्या जुड़ा हुआ है, फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये अगर ये फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम लोग कैसे इसका देखेंगे कंडीशंस को। तो सबसे पहले तो इसका यूपीएससी नेम क्या होना चाहिए, ये फिनाइल मतलब 1 इसको बोलेंगे, 2 बोलेंगे। तो आप 1 फिनाइल इथीन बोल सकते हो, 1 फिनाइल इथीन, या फिर आप अगर फिनाइल इथीन भी बोलोगे तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, और सेकेंड वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और ये जो फर्स्ट वाला हाइड्रोजन है, फर्स्ट वाला कार्बन है, इस पे बोलेंगे कि 1 हाइड्रोजन और एक फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो एक्चुअली ये जो आप देख रहे हो ना इधर, इस कार्बन पे 2 सेम ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब इसमें भी GI पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू भी जो है वो कंडीशंस को देख पा रहे हैं कि कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें GI पॉसिबल होगा और उसका सिस और ट्रांसफॉर्म दिखेगा हमें, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें GI पॉसिबल नहीं हो सकता है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के होते हुए भी, ठीक है। ओके।